के साथ अगर हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि एक व्यक्ति का अपनी सोच स्वयं की कैसे बनती है, तो आपको जानकारी के लिए बताऊं कि ये बनती नहीं है, होती है। हम सुनते कम हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है ना, तो एक इनबॉर्न एट्रीब्यूट के साथ पैदा होता है। और वो इनबॉर्न एट्रीब्यूट किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का। आप पैदा हुए तो किसी जानवर का ब्रेन लेकर के पैदा नहीं हुए, क्वालिटी लेकर नहीं पैदा हुए। क्या पैदा हुए? मानव जनित गुणों से पैदा हुए। अब मानव जनित गुणों से जो पैदा हुए हैं आप, वो क्वालिटी आपकी मानव बनाती है। और अगर इसके अतिरिक्त जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कुछ भी हैं, वो अपने गुण के साथ पैदा हुए हैं। उनको अगर गौर करेंगे तो उनके साथ 2-4 चीज़ें ही देखने को मिलेगी। उनको आप पेट भरना चाहिए, इसके बाद आप 100 कुंटल वहाँ गेहूँ रख दीजिए, वो नहीं खाएंगे। उसी तरह पानी अफरात रखिए, उनको कोई मतलब नहीं है, पीने भर से मतलब है। तो कुछ क्वालिटी जीव जंतुओं की है, लेकिन मानव के साथ क्या है? इसके पास अपने बुद्धि का उपयोग करने का अवसर भगवान ने दिया। और बुद्धि का उपयोग करने का अवसर क्यों है? क्योंकि आप मानव हैं। अगर यही गुण आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप भी जानवर की तरह दूसरों के गाइडलाइन पर चलेंगे। तो इनबॉर्न एट्रीब्यूट के साथ जब एक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड होता है, वहीं से आपका एटीट्यूड चेंज होना शुरू होता है। मतलब पैदा हुए मानव के रूप में, कुछ जानकारियां आपके आसपास से मिली, माता पिता से, पड़ोसी से, एजुकेशन से, उस नज़रिए से आपका एट्रीब्यूट बनने लगा। एटीट्यूड बना नहीं, दृष्टिकोण बना। एक मनुष्य का दृष्टिकोण प्लस जानकारियों का दृष्टिकोण मनुष्य का एक बाहरी आवरण बना देता है, उसका परिचय ही बदल देता है। जैसे क्या? मैं डॉक्टर हूँ, आप इंजीनियर हैं, आप एम्प्लॉई हैं। मनुष्य हैं इसलिए हैं, ये भूल करके सिर्फ एक डॉक्टर याद रह गया। अब इस वजह से क्या होता है कि एक मनुष्य अगर एक्टिव रहे केवल मनुष्य के गुण के साथ, तो असीमित क्षमता का मालिक है। उसमें प्रतिभा मनुष्य की है, क्षमता मनुष्य की है, तो असीमित कार्य कर सकता है। लेकिन एक्वायर्ड नॉलेज उसको लिमिट में कर देता है। एक्वायर्ड नॉलेज क्या है? जो यूनिवर्सिटी से लिया सर्टिफिकेट, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक लिमिटेशन में क्यों आ गए? क्योंकि आपने जानकारी ही उतनी ली और आप भूल गए कि आप कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ अलग काम कर लेते हैं। बहुत मतलब अपने शिक्षा जगत में फेल होने के बावजूद भी, असफल होने के बावजूद भी वो दुनिया में जाने माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस गुण का उपयोग करते हैं। अब इस गुण में क्या है? आपको एक्टिव रहना है, रिएक्टिव नहीं होना है। रिएक्टिव क्यों होते हैं आप? कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अगर प्रतिक्रिया से बचना चाहते हैं तो आप एक फार्मूले पर रहिए, आइदर एक्सेप्ट या डोंट एक्सेप्ट। डोंट रिजेक्ट, रिजेक्ट मत करिए किसी को, एक्सेप्ट मत करिए। हम आपकी सारी बातें मैंने सुनी और मैं इन बातों के अनुसार मुझे पसंद है, क्योंकि मैं करूँगा। बाकी चीज़ों से हमारी असहमति नहीं है, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं है। जब स्वीकार नहीं बोलते हैं ना, तो प्रतिक्रिया थोड़ी कम हो जाती है। एक्सेप्ट करते हैं तो प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। लेकिन लाइक और डिसलाइक अगर करेंगे आप, तो ये चीज़ मुझे नापसंद है, तो ये प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया है, ये क्रिया है। तो ज़िंदगी में आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, रुकिएगा थोड़ा सा, रुकिए। में जो विशेष बात है, एक्टिव रहिए, रिएक्टिव मत बनिए। ये अवसर है आपके पास। शिक्षा जगत में भी अवसर है, एक्टिव रहिए, रिएक्टिव मत रहिए। नया सोच रखना एक अलग बात है, रिएक्टिव होना अलग चीज़ है। रिएक्शन में आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और एक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट होती है, बढ़ती है। किसी की बुराई करना क्या है? नेगेटिव चीज़ है। क्यों है? क्योंकि रिएक्शन, गुस्सा क्या है? रिएक्शन है। तो अगर आप अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं जो चाहते हैं, तो सिर्फ उसी
लक्ष्य की दिशा में एक्शन डालिए, और कोई भी चीज़ आपके प्रतिकूल होती है तो उसको सर्च आउट करिए कि मुझे इसमें अपने आप में क्या सुधार करना है। उस घटना के ऊपर कोई रिसर्च मत करिए, ये क्यों हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ, यानी कि आपको ऐसी परेशानियां आएंगी, तो उनसे बाहर निकलने के लिए आपका दिमाग एक्टिव अगर रहेगा तो रास्ते तलाश लेंगे, रिएक्टिव रहेंगे तो वहाँ से वापस आएंगे या झगड़ा कर रहे होंगे। एक्शन एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। आम दुनिया में केवल एक्शन करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ जो आप रिएक्शन करने पर मजबूर रहेंगे। लेकिन एमए की दुनिया में रिएक्शन का कोई जगह नहीं है। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में केवल आगे बढ़ा जाता है। इसमें किस व्यक्ति ने क्या कहा उसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अनुसार मिला, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर जाइए, नेक्स्ट पर जाइए, और अनलिमिटेड हमारी धरती के पर लोग हैं। ये अगर आपने अपने माइंड में रखा तभी जा कर के ई क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट से आप इस क्वाड्रेंट में जा पाएंगे, बिजनेस या इन्वेस्टर को। अदरवाइज नहीं जा सकते। और नहीं जा सकते तो एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी नई चीज़ कब याद आती है, जब एक्शन लेस हो जाएंगे। आप जब एक्शन करने की स्थिति नहीं रहेगी तब याद आएगी क्या कर सकते थे, नहीं किया। राइट, ओके।